टोटल पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था और वो पांचों क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग अपना लेवल थोड़ा सा मीडियम करेंगे और फिर उसके बाद हार्ड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हर प्रकार का सवाल आपको इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे कि बेसिक से बेसिक, मीडियम, फिर हार्ड किस तरीके से सॉल्व होना है। और आज के क्लास में ज़्यादा नहीं, मात्र 3 सवाल हमारे पास हैं, 6, 7, 8, क्योंकि 5 तक कर चुके थे, तो 6, 7, 8 हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। हाँ, आज सवाल कम है, लेकिन जो भी है ये बहुत ही दम वाला सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको समझते चलिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर का ये बात कर रहा है, इसके सामने बना है, इसका मतलब इसका नहीं है, इसी का है, ठीक है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्कल है, ओ इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी एंड ए सी आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी, कहाँ है ए बी और ए सी, जरा वो देख लो। ए बी आपका यहां से लेकर यहां है और ए सी आपका यहां से लेकर यहां है। ये ए बी और ए सी दोनों, पहली बात तो कॉर्ड है, और दोनों बात फिर दोनों आपस में इक्वल भी है, यानी कि इक्वल कॉर्ड है ये दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओपी परपेंडिकुलर ए बी, देख लो कहां है ओपी, ओ पी कहां गया हमारा ओपी, अच्छा यहां है ओपी। ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे भाई, ए बी पर है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यदि यहां पे 90, यहां पे भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, सिंपल सा बना सकते हैं हम, चारों तरफ बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे चारों तरफ का काम नहीं है, दो तरफ काम हमारा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओ क्यू परपेंडिकुलर ए सी, ओ क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी और इधर भी, लेकिन चारों तरफ बनाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपका दो तरफ से काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला वाला तो ये बाहर में है, ये वाला और अंदर में बनाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिखा सके, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट पीबी इक्वल्स टू क्यूसी, पीबी कहाँ है, पीबी बराबर है क्यूसी के, यानी कि ये क्यूसी और ये पीबी, इन दोनों को आपको इक्वल साबित करके दिखाना है, ठीक है। चलिए करेंगे, कैसे करना है आगे हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, आपने नॉट थ्योरम पढ़ा है, एक थ्योरम उसमें जल्दी से आप लोग कॉपी को पलटिए, कहां कौन सा थ्योरम बताते हैं, वो थ्योरम जहां पे आपने ये देखा था कि जब दो इक्वल कॉर्ड होते हैं तो वो बराबर दूरी पर होता है सेंटर से, यानी कि यदि आपका दो इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होते हैं। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ, तुमको याद है क्या वर्ड, इक्विडिस्टेंट। चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं, हालांकि स्टेटमेंट तो हमको एग्जैक्ट उसका याद नहीं आ रहा है। कुछ इस प्रकार का था, ये हमारा सर्कल हुआ करता था, ये इसका सेंट्रल पॉइंट, मान लेते हैं कि एक कॉर्ड हमारा ये है और एक कॉर्ड हमारा ये है, ए बी और सी डी, मान लेते हैं दो कॉर्ड हमारा है और दोनों इक्वल है। तो उस थ्योरम में ये बताया गया है, थ्योरम नंबर हमको याद नहीं आ रहा कितना था, लेकिन आप एक बार देखिए, उसमें ये है सिंपल सा कि दो कॉर्ड है लेकिन दोनों इक्वल है, और वो दोनों इक्वल के साथ साथ सेंटर से बराबर दूरी पे भी, आपको समझाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा थोड़ा। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, पहला बात। तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए P और Q, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का दोनों कॉर्ड सेंटर से क्या है, बराबर दूरी पर है। ये थ्योरम हमने पढ़ाया आपको एक। चलिए इसी थ्योरम का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग इन तीनों सवाल में करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए ये थ्योरम यदि आपको याद आ गया तो अब तो फिर आपका सवाल आराम से बन गया। तो इस थ्योरम का निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है सिंपल सा कि यदि एक सर्कल के पास दो ऐसे कॉर्ड है जो कि इक्वल है, तो वो ऑटोमेटिक दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे, हमारे सेंटर से बराबर दूरी पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यही हमारा इसमें समझना था, बाकी आराम से आपका बन जाएगा। तो अब इसमें आप, अच्छा चूंकि सवाल किस वाला है भाई, प्रूफ दैट वाला है, तो प्रूफ दैट वाला सवाल जब भी आता है तो वैसे हम लोग लिखते हैं गिवन टू प्रूव, प्रूफ, इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास आज का। सॉल्यूशन नंबर 6 में आ जाइए। अब इसमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन देखा जाए। डायग्राम दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग हो सके तो बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन में भी केवल लिख लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, आपके पास इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो, गिवन इसमें ये है कि जो आपका कॉर्ड है ए बी ए सी के बराबर है। सबसे पहला बात तो यही हमारा गिवन है, तो आप यहां पे लिख दो गिवन में
गिवन में हमको साफ दिख रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। एक बात और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और भाई ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये सारा कुछ हमको गिवन है, इसमें हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप इसके टू प्रूफ वाले हिस्से में। इसमें आपको प्रूव करना क्या है, प्रूफ आपको बेसिकली ये करना है कि जो पीबी है वो क्यू सी के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब इसका मेन वाले हिस्से पे आ जाओ आप प्रूफ में। आगे बढ़ने से पहले ना आप ये देखो कि आपको प्रूफ करना क्या है। प्रूफ करना क्या है, हमको प्रूफ करना है कि जो पीबी है वो क्यूसी के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमारा, यदि पीबी और क्यूसी को इक्वल करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक इस राइट ट्रायंगल में और एक इस राइट ट्रायंगल में आपको एंटर तो करना ही पड़ेगा। चलिए एंटर हम लोग कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना आप कुछ और भी देखो कि इसमें आप कर क्या सकते हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। चलिए आ जाइए, तो आप यहाँ पे लिखो कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। क्या ये अपने मन से लिखा क्या आपने? नहीं, ये गिवन है, ये पहले से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी है कहाँ पे आपका, ए बी का यदि हम लोग बात करें तो ए बी हमारा यहां से लेकर यहां है। तो ये जो ए बी है पूरा, ये हमारे दो पॉइंट से मिलकर बनाए कि नहीं, ए से एम और एम से बी। तो यदि हम ए बी यहां पे लिखे हैं तो इसके बदले में यदि हम इन दोनों का नाम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को अल्टीमेटली जोड़ने पे ही हमारा ए बी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एम आराम से लिख सकते हैं। उन दोनों को जोड़ो आपको पूरा ए बी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे दो। ए सी कहां दिख रहा है आपको, ए सी, इसमें भी आप वैसा कुछ काम कर लो, ए एन प्लस सी एन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा ए सी मिल जाएगा। तो ए एन प्लस सी एन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको यह मानना पड़ेगा, पिछले वाले क्लास में इस प्रकार का सवाल आपने बहुत बनाया, अब आपको यह मानना पड़ेगा कि यदि मेरा ए बी, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि मेरा ए बी एक कॉर्ड है और ओ एम सॉरी ओ पी हमारा यदि एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या कर दिया होगा, बाइसेक्ट कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, कल आपने इसमें बहुत इसका इस्तेमाल किया था कि जब हम लोग कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना आपका ए से लेकर एम होगा उतना ही आपका बी से लेकर एम होगा। तो यहां पे हम ए एम के बदले यदि बी एम प्लस बी एम दो बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। हालांकि अभी रीजन भी वहां पे लिख देंगे हम। ऐसा हमने इसलिए लिखा ए एम के बदले बी एम क्योंकि ए एम और बी एम दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि वो कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर खींचा है सेंटर से, सिंपल, तो बाइसेक्ट कर देता है। उसी प्रकार का क्या इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें भी, क्योंकि ए सी भी आपका क्या था, एक कॉर्ड है, और ओ क्यू आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपने खींचा है। तो आप यहाँ पे ए एन के बदले सी एन लिख सकते हैं दो बार, सी एन प्लस सी एन। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि परपेंडिकुलर इस शॉर्ट में इतना केवल, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center to the chord bisects the chord। इतना बड़ा आपको रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। मेरे लिए यहां पे थोड़ा सा लिखना बड़ा हो गया, लेकिन आपके पास कॉपी में अच्छा खासा जगह रहेगा, ठीक है।
तो अब देखो टीचर ना जब देखेंगे कि बच्चा AM के बदले BM लिखा है और BM के बदले BM ही रहने दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो उनको तुरंत नजर पे ध्यान जाएगा, मतलब कि रीजन पे ध्यान जाएगा और वो देख के पहचान जाएंगे कि अच्छा पक्का कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब BM और BM कितना दिख रहा है आपको 2 बार, तो 2BM बराबर 2CN, 2 से 2 दोनों क्या कर दो, कैंसिल कर दो, सिंपल कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा, बिल्कुल BM इक्वल्स टू CN। ये अभी आपने पहला निकाला और इसको आप मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो कि BM और CN कहाँ है, BM ये हमारा है और CN हमारा ये है, जो कि दोनों इक्वल हो गया। आपको ना यहाँ पे धीरे धीरे मेरा माइंडसेट भी पहचान में आ रहा होगा कि हम अल्टीमेटली इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में घुसना चाहते हैं, ठीक है। और एंटर करने से पहले आपको कुछ चीजें पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे, तब आपस में अचानक आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और क्या कर सकते हैं इसमें। नाउ आगे देखा जाए, अब थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ, इतना दूर तक हमने लगाया लॉजिक, अब जरा लगाओ कि और इसमें आपको क्या दिख रहा है। यदि आप इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करना चाहते हैं तो पहला चीज तो आपने यहाँ पे दोनों का बराबर कर दिया साबित, 90 इसमें भी है 90 इसमें भी है, लेकिन एक चीज तो आपको और चाहिए होगा ना, तो एक चीज इसमें आप और क्या लगा सकते हैं, जरा सोचो। चलिए दिखाते हैं आपको, आप क्या इसमें कर सकते हैं दिखाते हैं। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अभी तुरंत हमने बताया था कि जब भी हम लोग इक्वल कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, नहीं सॉरी ये नहीं था हमारा, सिंपल ये था कि जब भी हमारा 2 कॉर्ड रहता है सर्कल के अंदर, तो दोनों का दोनों इक्वल कॉर्ड यदि है तो वो सेंटर से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास पहला कॉर्ड है AB, दूसरा कॉर्ड है आपका AC, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। और जब इक्वल कॉर्ड के बारे में बात हो तो वो सेंटर से क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि मेरा AB और AC इक्वल कॉर्ड है तो हमारा ON और OM इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों बराबर होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए इतना तो आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहां पे लिखो कि ON इक्वल्स टू OM। रीजन क्या लिखेंगे आप इसमें, रीजन यहां पे लिखो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर, यहां पे लिखेंगे आप इक्वल, हालांकि इसका इस थ्योरम का नाम बहुत बड़ा है, उतना नहीं चलना है आपको, बस शॉर्ट में लिख लो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। बस इतना यदि आप रीजन लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो अब जब टीचर देखेंगे कि ON OM के बराबर है तो उनका ध्यान तुरंत यहां पे जाएगा कि अच्छा ON और OM इसका बात कर रहे हैं, बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड है हमारा, और जब इक्वल कॉर्ड का बात होता है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पे होता है, ये हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ रखा है। तो छोटा सा रीजन हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोबारा हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि OQ और OP हमारा दोनों इक्वल होगा? बिल्कुल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, सिंपल। O से लेकर Q और O से लेकर P हमारा इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखो OQ बराबर OP, और रीजन क्या देंगे, बोथ आर रेडियस, ये आपने रीजन दे दिया, बहुत अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं। अब OQ में कहां है OQ आपका, यहां से यहां, OQ में आप माइनस कर दो किसको, ON को, ठीक है, माइनस ON बराबर, अब इस OP में माइनस क्या करोगे आप, OM। कहां है OM आपका, यहां से यहां। अब आप थोड़ा सा इसका पूरा समझ लो एक बार में कि आखिर हमने यहां पे क्या किया है, ठीक है। देखो आपको पता है कि यदि इक्वल कॉर्ड है तो इक्विडिस्टेंट पे होते हैं, बराबर दूरी पे होते हैं, तो पहला हमने वही लिखा यहाँ पे कि ON OM के बराबर है। अब ये दोनों आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों रेडियस है।
अब ओ क्यू में यानी कि इस पूरे में यदि हम ओ एन को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू एन मिल जाएगा। उसी प्रकार से ओपी में यानी कि यहां से लेकर यहां तक में यदि हम केवल ओ एम को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, पीएम मिल जाएगा या फिर एमपी, जो भी आप बोल लो। चलो आ जाइए जरा ध्यान से। अब तो ओ क्यू में आपने माइनस किया ओ एन को तो क्या मिलेगा, क्यू एन मिल गया, वेरी गुड। उसके बाद बराबर ओपी में आपने ओ एम माइनस कर दिया, पीएम, पीएम बोल दो इसको, और इसको आप मान लो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब आपका काम बन गया। अब सिंपल सा आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल। चलिए एक ये वाला और एक ये वाला बात करते हैं। तो एन राइट ट्रायंगल, इसका नाम आप क्या देना चाहेंगे, क्यू एन सी, ठीक है, क्यू एन सी एंड राइट ट्रायंगल पी एम बी, ठीक है, पी एम बी। आपने जैसा कहा हमने वैसा नाम दे दिया। चलिए अब यहां पे ना थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ कि किस क्राइटेरिया के तहत ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर आरएचएस, नहीं, इसमें आरएचएस नहीं लगेगा, क्योंकि देखो एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, जो कि 90 के सामने होता है। ये वाला है, ये 90 तो ये सामने है, ये 90 तो ये सामने है। अरे भाई वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, वही तो हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरा कुछ लगेगा। जरा देखा जाए, एस ए एस, वेरी गुड। देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो बी एम आपने सी एन के बराबर किया है, यानी कि ये बी एम ये वाला आपने सी एन के बराबर इक्वल किया, तो दोनों साइड हो गया हमारा। फिर यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, तो साइड एंगल हो गया हमारा, साइड एंगल हो गया। और अभी तुरंत सेकंड इक्वेशन में आपने क्यू एन को पी एम के बराबर साबित किया, तो साइड एंगल साइड के तहत हो जाएगा हमारा। चलो तो पहला आप यहां पे इस्तेमाल कर लो, बी एम बराबर सी एन, और रीजन क्या लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका हो गया। उसी प्रकार से एंगल, इसका नाम दे दो जरा, क्यू एन सी, एंगल क्यू एन सी बराबर एंगल पी एम बी, पी एम बी। क्यों भाई, क्योंकि दोनों बिल्कुल बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड का आप इस्तेमाल कर लो कि क्यू एन जो है वो पीएम के बराबर है। कहां से पता आपको, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा साइड था, ये एंगल था और ये साइड था, तो एस ए एस के तहत दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसके बाद आप यहां पे आ जाना, तो आप लिखो हैंस राइट ट्रायंगल, क्या क्या नाम दिया था आपने, क्यू एन सी, क्यू एन सी इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल पी एम बी, पी एम बी। और रीजन आपको पता है, साइड एंगल साइड, तो यहां पे हम लिख देते हैं एस ए एस। बस हो गया। अब अपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी आपका कहा गया हमारा, पीबी बराबर हो जाएगा क्यूसी के, बस हो गया सिंपल। तो आप यहां पे लिखो सो पीबी इक्वल्स टू क्यूसी बाई सीपीसीटी, बस हो गया। ये था इसका निचोड़, देख लीजिए जरा ध्यान से, कहीं पे डाउट क्या, समझ में आया हर चीज। चलिए बस इतना ही चीज था इसमें, और यदि थोड़ा सा इसमें कहीं पे डाउट रहे तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर इसको समझिएगा कि आखिर इसमें क्या बात हुआ है। हालांकि जहां तक था सब चीज तो हम समझाते हुए चले हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग मिलेंगे अपने, मिलेंगे नहीं मतलब अभी सॉल्व करेंगे हम लोग सवाल नंबर अपना 7। शुरू किया जाए, वो वाला मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका डायग्राम ये है, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। और रीजन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये वाला इस वाले पॉइंट के लिए हमारा रीजन ये वाला था, ठीक है।
और इसके लिए रीजन हमारा ये वाला था, इसके लिए रीजन हमारा ये वाला था, सबके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको मिटाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये हमारा। सॉल्यूशन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन 7, चलो देखा जाए क्या कहा गया इसमें। पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ये तो ऐसा कुछ सवाल हो गया ना जो हम लोगों ने कल बनाया था, बिल्कुल इसी प्रकार का है। चलिए तो 2 सर्कल है तो बना लेते हैं। एक है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा है 3 का, तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा बनेगा तो एक छोटा बनेगा, तो बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक ये रहा हमारा थोड़ा सा बड़ा वाला और ये थोड़ा सा बना लेते हैं छोटा वाला। ओके ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग O मान लेते हैं और इसके सेंटर को O डैश मान लेते हैं, ये ठीक रहेगा। आगे बढ़ा जाए उसके बाद क्या कहा गया था, 2 सर्कल, जो 2 को सर्कल है, पहला का रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट यहाँ पे, इसका नाम A और इसका नाम B, कट करा 2 पॉइंट पे A और B पे। तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी मान लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस का काम कर रहा है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके ये 3 है, याद रखेंगे ये 3 है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, नाम भी हमने रख दिया। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों के सेंटर का जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है, पूरा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अच्छा कॉमन कॉर्ड का बात हुआ, कॉमन कॉर्ड अभी तो नहीं है लेकिन अब हो जाएगा। आप कुछ नहीं करो कॉमन कॉर्ड के लिए, बस A से लेकर B तक एक सीधा सा लाइन खींच दो, यही आपका हो गया कॉमन कॉर्ड। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका AB रेड वाला लाइन है, ये कॉर्ड का काम कर रहा है बड़े वाले सर्कल के लिए भी और छोटे वाले सर्कल के लिए भी काम कर रहा है, सिंपल। तो आपको बेसिकली ये जो कॉर्ड है AB, इसका पूरा लेंथ आपको पता करना है। ठीक है चलिए, पूरा लेंथ पता करना है तो पता करेंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको सोच लेने चाहिए, बहुत ध्यान से सोच लेने चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे ये सेंटर वाला लाइन और कॉर्ड दोनों जो कट कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं P पे कर रहा है, कहां पे, P पे मान लेते हैं। ठीक है चलिए, अब यहां पे जरा सोचा जाए, बहुत पहले ध्यान से समझिए कि पहले है इसमें क्या। देखो ये हमारा AB क्या है, एक कॉर्ड है, और ये हमारा सेंटर से क्या जा रहा था, एक लाइन जा रहा था। तो बताओ जब हमारे कॉर्ड पे सेंटर से कोई लाइन जाता है तो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल, 90 का डिग्री। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा AB क्या है, एक कॉर्ड है। तो यहां से हमारा जो दोनों सर्कल का सेंटर है, ये जो लाइन हमने यहाँ पे मिलाया है, वो बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से इस कॉर्ड को पार करते हुए जा रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी कॉर्ड हो उसके ऊपर सेंटर से कोई लाइन जाए तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक उसी प्रकार का इधर से भी तो रहा होगा, बिल्कुल। तो ये भी कितना हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप और जानते हैं कि जब भी हमारे कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है तो वो कॉर्ड को ही बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नया बात है जो कि आप और समझ लीजिए, जैसे O से लेकर O डैश यानी कि दोनों सर्कल का सेंटर का दूरी पूरा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं केवल यहां से लेकर यहां तक का दूरी x, यानी कि इस पॉइंट P से लेकर O डैश तक का दूरी कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब जरा आप लॉजिक लगा के बताइए
कि टोटल है 4 सेंटीमीटर और केवल यहां से यहां है x, तो बताओ कि फिर O से लेकर P हमारा क्या रहा होगा? नहीं, 4 माइनस एक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो पूरा कितना है 4 और यहां से यहां तक हमने कितना मान लिया x, तो पूरे में यदि हम ये x वाला माइनस कर दे 4 माइनस एक्स, तो हमको O से लेकर P मिल जाएगा, तो यहां से यहां तक हमारा कितना हो गया 4 माइनस एक्स। बस इतना आपको समझ में आ गया ना? अब आपका सवाल बन गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा 2 राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, चलो दोनों राइट ट्रायंगल में हम आ जाते हैं। अच्छा कुछ चीजें ना पहले आप यहाँ पे गिवन है तो उसको आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे AO कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि AO 5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से AO डैश कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे O से लेकर P कितना 4 माइनस एक्स, उसी प्रकार से O डैश P से लेकर कितना x, इतना आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उन दोनों में आ जाइए, सिंपल सा। चलिए इन राइट ट्रायंगल AOP, पहला काम करेंगे इसके लिए फिर इसके लिए, ठीक है। AOP इसके लिए काम करते हैं जरा हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे हम लोग, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलिए लगाया जाए जरा। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस राइट ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AP, जो कि दिया हुआ नहीं है, तो AP का स्क्वायर आप लिखोगे यहाँ पे, प्लस बेस कितना आपके पास 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना आपने मान लिया है 4 माइनस एक्स लिया है। चलिए आप इसी को सॉल्व करो। अब 5 5 जा 25 बराबर AP का स्क्वायर प्लस, इसको आप देखोगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको, तो क्या लिखेंगे, हाँ A स्क्वायर मतलब कि 6, चलो एक बार प्रोसेस से चलते हैं हम लोग, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 25 बराबर AP का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। इन सारे चीजों को आप इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर इधर क्या बच जाएगा AP का स्क्वायर बच जाएगा, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आप इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतने बड़े चीजों को आप क्या मान लिया आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना उसमें भी AP का ही वैल्यू आएगा, तो दोनों को बाद में इक्वेट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ना एक तरीके से मूर्खता है, क्योंकि जब आपको दिख ही रहा है कि इसमें भी AP कॉमन है, इसमें भी एक AP कॉमन है, तो फिर क्यों किया जाए, दोनों को बाद में इक्वेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वो आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल, अब थोड़ा सा अगला वाला, इन राइट ट्रायंगल AO डैश P, यानी कि AO डैश P, इसका बात करते हैं। इसमें भी हम लोग लगाएंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए। सिंपल होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसमें हाइपोटेनस आपका कितना होगा, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, तो 90 यहाँ, तो इसके सामने 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको नहीं है, तो AP का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें आपने बेस कितना मान लिया था, केवल x मान लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 3 जा 9, ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी AP स्क्वायर का वैल्यू है और ये भी आपका AP स्क्वायर का वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वेट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप,
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन हमारे चूंकि AP स्क्वायर के बराबर है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पहले लिख दो, 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर, एक मिनट कहां गया हमारा, 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, सही है। ये भी AP के बराबर है और हमारा ये भी AP के बराबर, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसमें आपको कुछ कॉमन बातें नजर आने लगी होंगी, जैसे देखा जाए एक्स स्क्वायर इधर भी माइनस में है, इधर भी माइनस में है, क्योंकि इधर लेकर आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो दोनों को। उसके बाद कुछ और आपको दिख रहा है क्या, चलो एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। 25 माइनस 16 9 प्लस 8x बराबर 9, 9 भी हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे 8x बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 0 बाई 8, x बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि सर x का वैल्यू 0 आ गया, ऐसा तो कभी नहीं आता था। अरे भाई केवल अभी x का वैल्यू 0 आया है, इसको पुट करेंगे तो हमको कुछ वैल्यू और मिलेगा जो हमको निकालना है। तो आप x का वैल्यू पुट करके देख लो, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप x का वैल्यू किस में पुट करो, सेकंड में पुट करो। बोलो क्यों, क्योंकि छोटा सा वैल्यू, इसमें ना थोड़ा सा लंबा आपको जाना पड़ेगा, हालांकि आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिकली हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 9 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 0 का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। आगे बढ़िए, 9 0 स्क्वायर का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। तो 9 माइनस AP का स्क्वायर, रूट अंडर 9 बराबर AP, और 3 सेंटीमीटर में सब कुछ है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर AP। अब देखो AP का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, कहाँ AP, यहां से यहां आपका AP वैल्यू था 3 आ गया। अब जितना AP है उतना ही तो हमारा BP होगा, तो 3 प्लस 3 6, तो टोटल कॉर्ड का वैल्यू कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे आप अल्टीमेटली लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेना लास्ट में कि टोटल AB बराबर 2 इंटू AP, लिख दो सिंपल, 2 इंटू AP। इसका मतलब हो जाएगा कि जो AP का वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा मिल जाएगा। तो 2 इंटू AP का वैल्यू आपने कितना निकाला 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AB का वैल्यू हैंड्स लास्टली लिख दो, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यही हो गया आपका आंसर। तो आपका जो कॉमन कॉर्ड था AB, उसका वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कोई डाउट नहीं ना, बड़ा सिंपल चीज था ये भी, बस इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक से चलना पड़ता है, बाकी सब चीज आपके लिए ठीक है। आगे क्लास सवाल हमारा बचता है सवाल नंबर 8, आज के क्लास का कर लेते हैं एक सवाल लास्ट, सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन 8 देखा जाए, पहले सवाल पढ़ा जाए क्या लिखा हुआ है। देखिए कहा जा रहा है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, उसके पास कितने कॉर्ड है 2 कॉर्ड है, और दोनों कॉर्ड इक्वल है, और दोनों कॉर्ड आपस में सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर जाता है कुछ इस प्रकार का। तो ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखा जाए। ये सिंपली हमको ये कहना चाह रहा है, चलो लाइन भी आ गया, ये सिंपली हमको ये कहना चाह रहा है कि देखो आपके पास एक सर्कल है, ये इसका
सेंट्रल पॉइंट है, दो कॉर्ड है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ आई क्या कह रहा है? सिंपल। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक काम करो, आप पहला इस तरीके से बना दो और दूसरा आप कुछ इस तरीके से बना दो, सिंपल। इसका आप कुछ नामकरण भी रख सकते हैं, ए बी सी डी, और जहां पे कट कर रहा है मान लेते हैं उसको हम लोग पी। अब इसका खूबी यह है कि जितना ए बी है कॉर्ड उतना ही आपका सी डी है, क्योंकि सवाल में पहले से कह दिया है। आगे बढ़ते हैं। और सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए तो हमने इंटरसेक्ट भी करा दिया, जो कि सर्कल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, आगे। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। हाँ बिल्कुल, यानी कि जो अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेंटर से जो एक लाइन आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये क्या करेगा, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। यानी कि दोनों हमारा कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा, और सेंटर से हमारा एक लाइन यहां पे आया। तो जब ये सेंटर से लाइन यहां पे आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास, ये दोनों कॉर्ड के पास जो एंगल बनाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको इसमें साबित करना है। ठीक है, चलिए तो क्या गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, थोड़ा गिवन देखा जाए, क्योंकि प्रूफ दैट वाला है तो गिवन के साथ चलना पड़ेगा आपको। पहला बात तो दोनों कॉर्ड क्या है आपका, इक्वल है, तो ए बी बराबर क्या है, सी डी है। और इसमें कुछ था क्या गिवन आपको, और इसमें कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ही गिवन था। आगे बढ़ जाते हैं। टू प्रूव, प्रूव आपको ये करना है कि जितना एंगल हमारा ये है उतना एंगल हमारा ये वाला है। तो आपको इसका कुछ नाम दे दो, जैसे ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ। बस अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक मिनट, डी सॉरी माय मिस्टेक डी पी ओ होगा, यस यस डी पी ओ, और इसका ए पी ओ, सॉरी अब सही है। अब इसमें ना ऐसे तो आप कर नहीं सकते बराबर, प्रूफ कर ही नहीं पाओगे, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, रेडियस आपको, मतलब रेडियस नहीं, एक तरीके से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए जरा करते हैं। यहां से आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और हमने यहां पे क्या खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, रखिएगा। दोनों कॉर्ड के ऊपर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ, इसका आप कुछ भी नाम रख दो, एम एन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर। ये जो आपने ओ एम परपेंडिकुलर खींचा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के साथ। देखो अभी ना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर जब भी हम लोग कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। हालांकि सही बात ही है, जितना आपका यहाँ पे ए से एम है उतना ही हमारा बी से एम है, होना तो यही है, लेकिन देखने में लग रहा है क्या, नहीं, ये थोड़ा सा ड्राइंग का इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। लेकिन जितना ए एम है उतना ही हमारा बी एम होगा, अपने थ्योरम के हिसाब से, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जितना हमारा डी एन होगा उतना ही हमारा सी एन होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो ये भी हम लोग इसमें देख लेंगे। अब आ जाओ आप इसके प्रूफ में। चलिए आपको साबित करना क्या है, जरा ये भी देख लो। साबित आपको ये करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको दो राइट एंगल दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए इस ये सवाल में बहुत सिंपल है। यदि आपको एक थ्योरम याद है जो कि हमने पहले वाले सवाल में भी अप्लाई किया था, ये कि जब भी दो कॉर्ड इक्वल हो और उसके ऊपर दो कॉर्ड यदि सेंटर सर्कल के पास रहे, वो दोनों का दोनों कॉर्ड सेंटर से
इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यदि मेरा कॉर्ड एक ए बी है और एक सी डी है, तो सेंटर हमारा जहां मतलब ओ से लेकर जितना एन होगा उतना हमारा ओ से एम होगा, क्योंकि बराबर दूरी का मतलब तो ये हुआ, सिंपल। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि ओ एम बराबर ओ एन, यानी कि ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर इसलिए है क्योंकि दो कॉर्ड हमारे पास है और दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे होता है। तो पहला वाला आपका कॉर्ड ये है, तो जितना हमारा O से M होगा उतना ही हमारा दूसरा वाला कॉर्ड पे जो हमारा ON है उसी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि आपने पढ़ा था कुछ इस प्रकार का, आपने कुछ इस प्रकार का पढ़ा था, हाँ या ना, लेकिन क्या आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा? नहीं, वो तो थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना बड़ा रीजन आपको लिखना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें आ जाओ। इन राइट ट्रायंगल MOP ले लो पहला, MOP एंड राइट ट्रायंगल एक और ले लेते हैं। MOP हो गया, NOP ले लो, NOP, दो राइट ट्रायंगल, सिंपल सा। चलिए अब आपको क्या लगता है कि इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए? RHS लग सकता है इसमें, बोलो क्यों? क्योंकि देखो ये राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा जो कि दोनों में कॉमन है, तो R दोनों के पास है, हाइपोटेनस भी दोनों के पास है, और साइड एक हमको चाहिए बस, जो कि आपने यहीं पे इक्वल कर लिया दोनों को, OM बराबर ON। तो आप इसको चाहो तो क्या मान सकते हो? अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है ना। चलिए आ जाइए इसमें। तो एंगल OMP बराबर एंगल ONP, बोथ 90 डिग्री। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद OP बराबर OP, दोनों में क्या है? कॉमन है। उसके बाद OM बराबर ON, कहां से पता आपको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस वाले से, ये वाला मतलब ये वाला रीजन यहां पे हमने लिख दिया है। तो हैंस राइट ट्रायंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल, बताओ कौन सा? NOP। रीजन आप लिखेंगे बाई RHS। अब जब ऐसा हो गया, सो एंगल APO इक्वल्स टू एंगल DPO बाई CPCT, बस हो गया। देख लीजिए इसको, सिंपल सा। कहीं पे कोई दिक्कत रहा क्या? डायग्राम थोड़ा सा बस बड़ा बनाइएगा, बाकी आपका आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अल्टीमेटली हमारा आज का तीनों सवाल खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। और आज 3 सवाल ही बड़ा बेमिसाल सवाल था, है ना, क्योंकि तीनों में आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। और सर्कल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये मीडियम है, सोचो फिर इससे टफ क्या होगा, फिर इससे भी अलग लेवल का होगा, उसको भी हम लोग आराम से समझते हुए चलेंगे। आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ऑनलाइन लेवल से आप लोगों को कहीं पर दिक्कत रहा होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा। देखो सर्कल चैप्टर का सवाल ना इस प्रकार का होता है कि एक बार में तो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आने वाला, लेकिन यदि उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया जाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, तो फिर वो आपको एक तरीके से फिर बाद में ना मजाक लगने लग जाता है, मतलब मजाक मतलब बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो इससे सारा खेल आपका प्रैक्टिस का है, जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका इसमें होता चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।